नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस और वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ओके, अब आपको पता है कोई भी एक स्ट्रिंग है, अगर आप उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करो और उस स्ट्रिंग को परपेंडिकुलरली थोड़ा सा प्लग कर दो, है ना, डिस्टर्ब कर दो, तो आप देखोगे वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स जो है ना, प्रोड्यूस होता है। अर्थात जो स्ट्रिंग है उसका जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करने लगता है टू एंड फ्रो, है ना, जिससे वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स बनती है। तो वहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव्स बनती है मेरे प्यारे व्यूअर्स, उसी के वेलोसिटी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि स्ट्रिंग होता क्या है। ओके, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, और फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और उसमें ये जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस है या वेव्स है ये कैसे बनता है, थोड़ा इसे समझेंगे एंड फिर हम लोग डेरिवेशंस की तरफ चलेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि अ स्ट्रिंग इज दैट हुज लेंथ इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, ओके, विच इज परफेक्टली यूनिफॉर्म एंड फ्लेक्सिबल। प्यारे व्यूअर्स, एक्चुअली में स्ट्रिंग एक प्रकार का वायर हो सकता है या कोड हो सकता है। ओके, यू कैन से, है ना, आप वायर भी कह सकते हो, कोड भी कह सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग जो है ये एक प्रकार का वायर भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है ना, जिसका लेंथ उसके डायमीटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हर जगह से यूनिफॉर्म और ओके फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिंग है, क्योंकि आप देख पा रहे इसका लेंथ जो है एज़ कम्पेयर टू इट्स डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह से यूनिफॉर्म और फ्लेक्सिबल भी है। ओके, अब अगर हम लोग इसको दोनों एंड से पकड़ के, है ना, कुछ इस प्रकार से खींच दे, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक एंड को कहीं टाई कर दीजिए और दूसरे एंड को खींचिए, है ना, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आपको मिलेगा। और उसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, ऊपर या नीचे इसको डिस्टर्ब करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का वाइब्रेशंस जो है इस स्ट्रिंग में बनेगा, है ना। इसी को क्या, यही जो यहाँ वाइब्रेशंस बन रहा है यही क्या है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस और वेव्स है। ओके, इसी के वेलोसिटी को आज यहाँ पर हम लोग पता करने वाले हैं। बेसिकली आप क्या करो, कुछ इस प्रकार से इसको जो है स्ट्रेच कर दो पूरा, और यहाँ पर जब आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो आप इसको देखोगे कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर वेव्स बनेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट इज स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग का ये डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्ट्रिंग कंसिडर करना होगा। मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स कि ये जो है ये ए बी जो है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये ए बी क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है जो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है ये ए बी स्ट्रिंग। ठीक है, और ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है। ओके, क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है और इसका सेंटर है, चलिए ओ। अब अगर हम लोग इसको ओ पर से प्लग कर दें ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जैसे आप करना चाहो, है ना, हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको ओ पर से पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा ले जाओ और फिर छोड़ दे, तो आप क्या देखोगे, यहाँ से ऐसे ऐसे इसमें वाइब्रेशंस होने लगेगा, वेव्स इसमें बनने लगेंगी। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, सो मान लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से इसको जो है ऊपर की ओर कुछ इस प्रकार से ले गए, है ना, कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से, ओके, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, हम लोगों ने ऊपर इसको थोड़ा सा प्लग किया, थोड़ा सा प्लग किया एंड देन रिलीज़ कर दिया, है ना, तब ये वाइब्रेट करेगा रिलीज़ करने के बाद। तो प्लग करके हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ तक हम लोग इसको लेकर के आए। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो हमारा डिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग है वो किधर है, वो वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना, प्लग कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि ये जो है ये एक छोटा सा एलिमेंट है सी, और ये आपका हो गया डी, छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट का जो लेंथ है, चलिए इसको डेल एक्स ले लेते हैं। ये एलिमेंट काफ़ी छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम लोगों ने इसको ट्रांसवर्सली प्लग किया, है ना,
तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट बन रहा है ये काफ़ी स्मॉल होगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको ट्रांसवर्सली जब प्लग किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है ना वो काफ़ी स्मॉल है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग पर हर एक पॉइंट पर जो टेंशन लग रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसा मान के हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये सारी थिंग्स को लिख करके रखा है, ओके, कि लेट अस एज्यूम दैट द ग्रेडियंट फॉर्म्ड बाय द स्ट्रिंग इन इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन कौन सा, ये कर्व ए बी, ओके, इज सो स्मॉल दैट टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग में बी कंसिडर्ड कांस्टेंट, है ना, टेंशन टी जो है इसको हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, ओके। नाउ लेट द डायरेक्शन ऑफ अनडिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग इज अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे कि हम लोगों ने कहा था अनडिस्प्लेस्ड स्ट्रिंग अर्थात जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग हम लोगों ने उसको किधर प्लग किया, ऊपर की तरफ, है ना, मतलब स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करवाया हमने, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज अलोंग वाई एक्सिस, ओके। नाउ फिर आगे हम लोगों ने क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट सी डी, हम लोगों ने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट सी डी कंसिडर किया, ओके, ऑफ लेंथ del x of the string, okay, this small length del x is acted upon by two tensions, है ना, देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या है सी डी, अब एक टेंशन जो है ये पॉइंट सी पर लगेगा, है ना, along द टेंजेंट के along, टेंजेंट के डायरेक्शन के along लगेगा, और डी जो है, ओके, यहाँ पर इस पर भी टेंजेंट के along जो है ये टेंशन टी लगेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए let us consider a small element CD, okay, of length del x of the string. This small length del x is acted upon by two tensions at points C and D, okay, along the tangent to the string at these points, okay, along the tangent, ठीक है, और ये जो होंगे, ओके ओके, ये आप ऐसा कह सकते हो कि इसको पहले दो कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कर लीजिए, ओके, इधर और एक इधर, ठीक है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए, इधर और एक इधर, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा, चूँकि ये क्या है टी है, तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको T1 ले लेते हैं, ओके, एंड इसको जो है T2 ले लेते हैं, टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2, है ना, इसी के लॉन्ग जो है टेंशन से, इसको ले लीजिए T1 कॉस थीटा एंड ओके, एंड ये क्या हो जाएगा आपका T2 कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा 1 और थीटा 2 ले लेते हैं, आपको हो गया यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, देखिए बेसिकली थीटा 1 जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ओके, ये थीटा 1 है, और यहाँ पर ये थीटा 1 फॉर्म हो रहा है, माफ़ कीजिएगा थीटा 2 फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली ये क्या है, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है टेंजेंट का टू द कर्व ऑफ द एलिमेंट के कर्व पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है टेंजेंट का वो है, ठीक है। सो दिस इज एंगल थीटा 2 एंड दिस इज एंगल थीटा 1, ओके, एंड यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये पॉइंट है x1 और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, d जहाँ पर है ये पॉइंट है x2, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर डेल x ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या ले लेंगे, डेल x ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि let us consider a small element, okay, CD small element of length del x of the string. This length del x is acted upon by two tensions at points C and D along the tangent to the string, ठीक है, string के tangent के along. Now आगे हम लोगों ने क्या लिखा है कि let theta 1 and theta 2 be the inclination, okay, angle of inclination of the tangent to the curve ऑफ एलिमेंट डेल एक्स एट पॉइंट सी एंड डी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया दो एंगल्स, ओके, ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है टेंजेंट का टू द कर्व ऑफ द, ओके, एलिमेंट एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, दिस इज एट एक्स इज इक्वल टू x1, है ना, x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2 विथ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल एक्स, ओके। एक जो है पॉइंट सी जो है इसको हम लोग x1 पर लिए हैं और पॉइंट D जो है ये x2 पर है, ठीक है। C पर जो टेंशन लग रहा है वो T1, टेंजेंट T1 के अलॉन्ग है, और D पर जो टेंजेंट लग रहा है वो टेंजेंट T2 के अलॉन्ग है, ओके, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा 1 लिए हम लोग कर्व, ओके, एंड इसका जो इंक्लिनेशन है उसको थीटा 2 लिए हैं, ओके। हम लोगों ने क्या किया, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिएगा ये जो कंपोनेंट है इसको आपको लेना होगा T साइन
थीटा 1 एंड ये वाला कंपोनेंट भी हो जाएगा टी साइन थीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप गौर से और अच्छे से ध्यान से समझिएगा, जो कॉस थीटा वाला एलिमेंट है ना, ये दोनों बैलेंस हो जाता है, अर्थात आप ऐसा कह सकते हो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ना, इसको ऊपर और नीचे वाइब्रेट करवाने में केवल और केवल एक ही टेंशन कार्य करेगा, एक ही कंपोनेंट कार्य करेगा, वो ये वाला टी साइन थीटा 1 और टी साइन थीटा 2। टी साइन थीटा इसको नीचे की तरफ लाने का कोशिश करेगा और टी साइन थीटा 2 जो है ये इसको ऊपर की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है रिसॉल्व द टेंशंस ओके एक्टिंग एट पॉइंट सी एंड डी इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया है। ओके, एंड फॉर एन एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, फॉर एन एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट डेल एक्स टेंड्स टू 0। ओके, देखिए बेसिकली हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि हम लोग जो यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है, एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट है। ओके, सो उसके लिए डेल एक्स जो है लगभग 0 से इक्वल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। द नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई डायरेक्शन, है ना, अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, माफ़ कीजिएगा, तो जो नेट फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, वो फोर्सेस क्या होगा, चलिए उन फोर्सेस को यहाँ पर लिखते हैं। एफ एक्स के अलॉन्ग जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा आपका टी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 से। ओके, एंड एफ वाई के अलॉन्ग जो आपका फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा टी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 से इक्वल होगा। अब चूंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि जो ये ग्रेडियंट यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, ये जो कर्व का ग्रेडियंट है ये बहुत स्मॉल है ना, बहुत स्मॉल है ये, है ना, इसका मतलब ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग इसको दिए हैं वो स्मॉल है, इसलिए यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 जो एंगल्स बनेगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, इस तरीके से कि हम लोग जो है क्या करेंगे, थीटा 1 को थीटा 2 से इक्वल ले लेंगे। ओके ओके, सो यहाँ पर वी कैन टेक थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ओके, थीटा 1 को हम लोग क्या करेंगे, थीटा 2 से इक्वल ले लेंगे। इससे होगा क्या मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर जो कॉस थीटा 2 है ये आपका कॉस थीटा 1 से इक्वल हो जाएगा, और जो साइन थीटा है इसको जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 से इक्वल होगा ये, एंड जो साइन थीटा 2 है ये टेन थीटा 2 से इक्वल हो जाएगा। ओके, और जो साइन थीटा 1 है ये टेन थीटा 1 से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखिए। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, साइन थीटा 2 जो है टेन थीटा 2 से इक्वल कैसे हो गया। अब चूंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को तो 1 ले लिया हम लोगों ने, पुट करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, टेन थीटा से इक्वल आएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 क्या है, इक्वल है ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला है ना 0 हो जाएगा। सो एफ एक्स का वैल्यू 0 एंड एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई टी साइन थीटा 2 है, इसके जगह पे आपको क्या लेना है, टेन थीटा 2 लेना है, यहाँ पर है। ओके, एंड साइन थीटा 1 की जगह पर टेन थीटा 1 लेना है। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज टी डी वाई बाई डी एक्स, ओके, एट एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ओके, एट एक्स इज इक्वल टू x1। ओके, कुछ इस प्रकार से भी आप इसको ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फिर से इसको लिख देते हैं। ओके, एफ वाई इज इक्वल टू टी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चूँकि टेन थीटा क्या है, ये एक्चुअली में है ना स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट जो है। ओके, डेट्स वाई हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं। ओके, एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस, माफ़ कीजिएगा 2 है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू x2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप जो है इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, जो एफ एक्स है ना, उसको डी वाई बाई डी एक्स से इक्वल ले लेते हैं, है ना। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एफ एक्स जो है ये डी वाई बाई डी एक्स से इक्वल होगा। तो हम लोग जो है जो एफ वाई है, जो फोर्स है अलोंग वाई डायरेक्शन, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, टी एफ एक्स 2, ओके, क्योंकि x इक्वल टू x2 के लिए है, माइनस एफ x1, ओके, यहाँ पर 1 होगा, ओके, यहाँ पर 1 होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो 2 है। ओके, सो इसको जो है आप कंसिडर कीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं।
आगे चलिए, आइए देखिए हमें क्या मिल गया भैया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, टेलर सीरीज का थोड़ा प्रयोग करते हैं। यूजिंग टेलर सीरीज ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, f(x2) जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं f(x1) प्लस डेल एक्स के फॉर्म में, है ना। नहीं लिख सकते इसको, x1 से डेल एक्स प्लस करेंगे तो x2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए x1 में डेल एक्स प्लस करें तो क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। ओके, फिगर में है ऐसा। नाउ लेट्स एक्सपेंड दिस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए f यहाँ पर आ जाएगा आपका f(x1) प्लस डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल एक्स। ओके, डेल एफ, हाँ ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स इज इक्वल टू x1 पर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर। ओके, टेलर सीरीज है, ठीक है, यहाँ 1/2 भी आएगा। एंड डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। एंड चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, है ना, ज़्यादा आगे जाएंगे तो और भी पावर्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि डेल एक्स जो है ये काफ़ी स्मॉल है ना, डेल एक्स काफ़ी स्मॉल है। सो हायर पावर्स जो है, ओके, हायर पावर्स ऑफ डेल एक्स कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि डेल एक्स क्या है, काफ़ी स्मॉल है, इसका हायर पावर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो वो और छोटा आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो f(x2) जो है ये आपका इक्वल हो जाएगा f(x1) प्लस डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। f(x1) ओ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2 है, f(x2) है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर f(x1) प्लस डेल एक्स। अब चूँकि f जो है यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या लिया था कि जो f है ये आपका dy बाई डी एक्स से इक्वल होगा। तो ये जो f है, चूँकि ये वाला जो है x इज इक्वल टू x1 पर है ना, यहाँ पर देखिएगा x इज इक्वल टू x1 पर है, तो f को हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स ले सकते हैं। तो अगर हम लोग x को, माफ़ कीजिएगा, f को डेल y बाई डेल एक्स ले लें, है ना, चूँकि dy बाई डी एक्स था, डेल y बाई डेल एक्स अगर ले लें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा f(x2), इसको इधर ले आइए, है ना, माइनस f(x1) इज इक्वल टू डेल एक्स, ओके, डेल बाई डेल एक्स डेल y बाई डेल एक्स, ये मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, f(x2) माइनस f(x1), ओके, इज इक्वल टू डेल एक्स डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा वैल्यू आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो fy इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे देखिएगा t f(x2) माइनस f(x1) था, f(x2) माइनस f(x1) का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। सो आप fy को क्या लिख सकते हो, t, है ना, f(x2) माइनस f(x1) की जगह पर ये रख दीजिए t डेल एक्स डेल स्क्वायर y बाई डेल एक्स स्क्वायर। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, fy का वैल्यू आ गया हमारे पास। ओके, नाउ अब जो है हम लोग थोड़ा और यहाँ पर सॉल्यूशंस पता करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 तक चलिए आ गया हमारा। अब मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इफ़ m बी द लेंथ, माफ़ कीजिएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, पर यूनिट लेंथ जो है, अगर m जो है GTH होता है यहाँ पर, ठीक है, इफ़ m बी द मास पर यूनिट लेंथ, ओके, देन जो लेंथ होगा आपका डेल एक्स का, ठीक है, वो कितना होगा, जो मास होगा आपका डेल एक्स का वो कितना होगा, m डेल एक्स, है ना। अगर हर एक यूनिट लेंथ का, है ना, या फिर यूनिट लेंथ का जो भी स्ट्रिंग हम लोग कंसिडर किए हैं, हम लोग स्ट्रिंग कौन सा लिए हैं, AB। अब इस स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ अगर मास m है तो जो स्मॉल एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए हैं डेल एक्स, इसका मास क्या हो जाएगा, m डेल एक्स, है ना। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। सो मास यहाँ पर क्या है, m डेल एक्स है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लेना चाहें तो डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देना होगा t के रिस्पेक्ट पर। सो दिस इज व्हाट fy, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं।
अब इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारे पास Fy का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 में भी है। तो क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। ओके, ऑन कंपेयरिंग 2 and 3 को थोड़ा कंपेयर करिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा टी डेल एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम डेल एक्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। नो डेल एक्स क्या है, कॉमन है, जस्ट कैंसिल देम आउट एंड यू विल गेट टी डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ऐसा करो, इस m को इधर ले आओ, है ना, इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बाई एम डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। एंड आपको पता है जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेव मोशन का, ओके, जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वेव मोशन का, है ना, वेव मोशन का, वो क्या होता है, वो होता है आपका कुछ इस प्रकार का, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ओके, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 5 लीजिए एंड इन दोनों को कंपेयर करिए। आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर जो वी स्क्वायर है ये टी बाई एम से इक्वल मिलेगा आपको। जस्ट कंपेयर करिए, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर जो है ये राइट हैंड साइड में चला गया है हमारे से, और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आके आप थोड़ा सा इसको अरेंज करें और कंपेयर करें तो आपको ये चीज़ क्लियरली दिखेगा कि यहाँ जो वी स्क्वायर है ये अंडर रूट टी बाई एम से इक्वल आएगा। ओके, मतलब भी जो है ये अंडर रूट टी बाई एम से इक्वल आएगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर जो वी स्क्वायर है ये टी बाई एम से इक्वल आएगा। सो वी कैन राइट वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। ओके, सो यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस मौजूद है, या मतलब यहाँ जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस हो रहा है, ओके, इसका जो वेलोसिटी है वो कितना मिल रहा है आप लोग को, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम, जहाँ पर t क्या है, टेंशन है, और m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है।